दोस्तों, एक पति पत्नी 4 साल से कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे। आज कोर्ट की यानी आज उनकी तारीख की लास्ट सुनवाई थी। उन दोनों तरफ के लड़की पक्ष के और लड़के पक्ष की पूरी फैमिली थी और सभी लोगों के सामने फैसला होना था। बैठे थे, जज साहब का इंतजार कर रहे थे। तब तक जज साहब आते हैं, फिर लड़के से पूछते हैं। लड़के का नाम आकाश रहता है। आकाश से पूछते हैं, क्या तुम्हें तलाक चाहिए? तो बोलता है, हाँ मुझे तलाक चाहिए। और उधर लड़की का नाम पूजा रहता है। पूजा से भी पूछते हैं। पूजा कहती है, जज साहब मुझे तलाक चाहिए, मगर मैं तलाक लेने से पहले अपने पति के साथ एक रात गुजारना चाह रही हूँ। इतना ही सुनते ही जज साहब गुस्सा हो गए और जो लड़की पक्ष के उसके घर वाले हैं वो भी नाराज होने लगे। जज साहब ने कहा कि तुम लोगों को जब पिछली सुनवाई थी उसमें हमने तुम्हें 6 महीने का टाइम दिया था कि तुम दोनों लोग आपसी जो भी मतभेद है उसको मिटा के और अपने अपने फैसले बदल दो। तो तब कुछ नहीं हुआ तो अब कैसे होगा? और मैंने तुमसे कहा था कि ये लास्ट डेट होगी, इसमें मैं सुनवाई कर दूंगा। अगर तुम लोग अपना अपना पक्ष नहीं रखोगे तो जो मैं कहूँगा वही होगा। इतना कहने के बाद जज साहब 2 मिनट चुप रहते हैं और कुछ सोचते हैं। सोचने के बाद उनके दिमाग में आता है, क्योंकि जज साहब भी एक इंसान ही रहते हैं, उनके दिमाग में आता कि चलो ठीक है, हो सकता है आज रात से इनका घर बस जाए, इनका घर नहीं उजड़ेगा। उसके बाद दोस्तों जज साहब ने इजाजत दे दी कि ठीक है, तुम दोनों लोग को एक रात के लिए साथ में रहना है। अब उसके बाद जो उसके पूजा के घर वाले रहते वो गुस्सा होते हैं। वो कहते तुम्हारा दिमाग खराब, तुम क्यों नहीं ली हो? उसको उल्टा सीधा बोलते हैं। तब तक जज साहब पूजा के घर वालों से कहते हैं, जब तक बेटी तुम्हारे पास थी तुम समझा नहीं पाए, आज उसको अपने आप से फैसला लेने दो, उसका हक है। उसके बाद आकाश जो रहता है, आकाश से कहते हैं, आकाश भी हाँ कर लेता है। इसके बाद दोस्तों पूजा ने एक शर्त रखी, ना तो मैं आपके घर पे मिलूंगी और ना ही मैं अपने घर पे मिलूंगी। हम लोग एक होटल में मिलेंगे और शाम को 6 बजे आ जाना। इतना कहने के बाद वहां पे होटल का नंबर देती है और होटल कमरा रूम नंबर बताती है। अब आकाश वहां 6 बजे के 5 मिनट पहले ही पहुंच जाता। जैसे ही उस कमरे में जाता है दोस्तों तो वहां देखता है वहां कोई नहीं है। आकाश को बड़ा ताजुब लगता है, क्योंकि पूजा ने उससे इसी कमरे का नाम बताया था और इसी कमरे की चाबी भी उसे दी गई। अब वहां 2 मिनट वेट करने के बाद वो देखता है कि पूजा जो है सामने से चली आ रही गेट खोल के, और पूजा एकदम दुल्हन की तरह सजी हुई है, एकदम मानो कि नई नवेली दुल्हन है। अब उसके बाद जैसे ही पूजा की एंट्री होती है दोस्तों, वो आके बेड पे बैठ जाती है। आकाश भी बेड पे बैठा रहता है, मगर आकाश के शरीर में मानो जान ही नहीं हो, वो ऐसे बैठा रहता। पूजा कहती है, क्या हुआ, सब ठीक तो है? आकाश से कहती है। तो आकाश अनसुना कर देता है, क्योंकि उसके शरीर में जैसे जान ही नहीं रहती। फिर पूजा कहती है, क्या बात है आकाश, आज तुम्हें जो करना है कर लो, आज तुम्हारे पास मौका है। तो आज हम लोग पूरी रात एक दूसरे के साथ रहेंगे और ये रात समझ लो तुम्हारे लिए है। तो आकाश का फिर कोई जवाब नहीं मिलता। फिर पूजा थोड़ा सा उसके करीब जाती दोस्तों, कहती है, क्या बात आकाश, तुम कोई जवाब नहीं दे रहे हो? फिर भी आकाश के शरीर में मानो जान ही नहीं। आकाश भी कुछ नहीं बोला। अब पूजा और थोड़ा सा उसके पास में एकदम चिपक जाती, उससे सट जाती है और कहती है, उसके हाथ पे हाथ रख के कहती, क्या हुआ आकाश, क्यों कुछ बोल नहीं रहे हो? आज तुम्हारा मौका है और तुम्हें जो मन हो वो कर सकते हो। तब तक आकाश बोलता है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है,
मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ। तो वो कहता है तुम इसीलिए मुझे यहाँ बुलवाई थी, इसीलिए जज साहब से, अगर तुम्हारा ऐसा इरादा है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तब तक पूजा कहती है आज तो तुम कहीं नहीं जा सकते हो, क्योंकि अब भी हम और तुम एक दूसरे के पति पत्नी हैं और मेरा तुम पर पूरा अधिकार है और तुम यहाँ से 6 बजे के पहले नहीं जा सकते हो, ये जज साहब का आर्डर है। अब उसके बाद आकाश कुछ नहीं बोलता, फिर बैठा रहता है। फिर उसके बाद पूजा कहती है तुम दुनिया के पहले इंसान ऐसे होंगे जिसके सामने एक लड़की नई नवेली दुल्हन बन के सजी हुई है और तुम्हारा दिमाग कहीं और है, तुम्हें मुझ पे इंटरेस्ट भी नहीं है। तो वो फिर भी कुछ नहीं बोलता है और उस बात को ध्यान ही नहीं देता। फिर उसके बाद पूजा जो है आकाश के पास फिर जाती है, बोलती तुम्हें हो क्या गया है, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो, क्या तुम्हें याद नहीं। तो वो कहता है कि शायद तुम्हें नहीं याद है पूजा, हमारा और तुम्हारा तलाक क्यों हो रहा है और मुझे तुम पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ, मेरा थोड़ा सा भी मन नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करूँ। तुम्हें याद है पूजा, जब हमारे और तुम्हारे बीच में मैं कभी कभी तुमसे संबंध बनाता था पति पत्नी वाला, तो तुम क्या कहती थी, कितना ताने बोलती थी। तुम हमेशा यही बात कहती थी कि तुम्हें अपने जो चीज की जरूरत रहती है वो चीज तुम्हें मिल जाती है, उसके बाद तुम मेरा ध्यान नहीं रखते हो, तुम मुझसे प्यार से बैठ के बातें नहीं करते हो, तुम अपने ऑफिस में ही बिजी रहते हो। और जाने दो, तुमने तो इतना बोल दिया कि तुम मुझे थोड़ा सा प्यार भी नहीं करते, थोड़ी सी केयर नहीं करते। क्या मैं तुम्हारी छोटी छोटी चीजों का केयर नहीं करता था, क्या मैं छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं देता था। हाँ ये है कि मैं काम की वजह से अपने ऑफिस में उलझा रहता था, मगर मैं तुम्हें भी तो टाइम देता था, इसी वजह से तो हमारा तलाक हो रहा और फिर मुझे मेरा थोड़ा सा भी मन नहीं कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करूं। तो पूजा इतने में कहती है ठीक है, तुम्हें नहीं करना तो मत करो, मगर मैं भी कुछ तुमसे करने के लिए और न तुमसे कुछ करवाने के लिए मैं नहीं आई हूँ, मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट नहीं है, मगर मैं तो तुमसे सिर्फ एक बात जानना चाहती हूँ। तो कहता है क्या बात है, तुम बताओ ना, खुल के बोलो, तुम्हारी क्या मनसा है। तो वो कहती हाँ मुझे तुमसे एक बात जानना है, उसी बात को लेके मैं तुमसे आज मिली हूँ। वैसे भी कल हमारे रास्ते अलग, तुम्हारे रास्ते अलग हो जाएंगे, हम लोग कभी एक दूसरे को नहीं मिलेंगे। तो वो कहता है कि ठीक है बोलो क्या बात है, क्या मनसा है तुम्हारी, तुम्हें बताओ तो कम से कम। तो वो कहती है कि पता नहीं 6 महीने पहले जब मैंने तुम्हें देखा था तो तुम इतने चुलबुले टाइप के थे, जब मेरे साथ में रहते थे कभी मुझे किसी चीज में जीतने नहीं देते थे, बहस करते थे, इतना हंसमुख थे, थोड़ी थोड़ी बात में हंसते रहते थे और मुझे कभी भी किसी चीज में जीतने नहीं देते थे, हमेशा बहस करते थे और छोटे छोटे कामों को लिए एक्टिव रहते थे और सबसे इतना मिलना जुलना। आज अब मैं देख रही हूँ तुम्हें क्या हो गया ऐसे 6 महीने में, जिसकी वजह से जैसे मन लग रहा हो तुम्हारे अंदर जीने की एक आस ही चली गई हो, तुम्हारे आंखों से और तुम्हारे चेहरे से सब पता चल रहा, आखिर हुआ क्या ऐसा। तो वो कहता है खैर जाने दो, तुम मुझसे बोलो या ना बोलो और या तुम मुझसे मेरे साथ रहो या ना रहो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं, कल नहीं तो परसों और परसों नहीं तो 4 दिन बाद या 5 महीने बाद, वैसे भी मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा जो कि कभी वापस नहीं आऊंगा। इतना सुनने के बाद पूजा तेज से बोलती क्या बोले, क्या कह रहे हो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर भी पूजा उस बात को लेके ज्यादा ध्यान नहीं दी, वो कही मुझे बताओ आखिर हुआ क्या, नहीं मैं तुमसे तलाक नहीं लूंगी अगर तुम मुझे सच्चाई नहीं बताया। तो वो कहता है आकाश चलो ठीक है, तुम इतना पूछ रही तो तुम्हें सच्चाई बता ही देता हूँ, वैसे भी अब सच्चाई ही जान के तुम करोगी क्या। वो बताता है कि जब मैं 6 महीने पहले कोर्ट में आया था
उसके बाद मैं उसी दिन वापस जा रहा था, मेरे पेट में अचानक से दर्द हुआ। मैं जाके डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बताया और सारी जांचें हुई, तो उन जांचों से पता चला कि मुझे कैंसर है, वो भी पेट का कैंसर। और अब ये कैंसर जो है मेरा लास्ट स्टेज ही मान के चलिए, क्योंकि मेरा जो है तीसरा स्टेज चल रहा है। और वैसे भी अब मैं जैसे ही मुझे पता चला तो मेरी और भी जीने की इच्छा चली गई, क्योंकि अगर बीबी बच्चे होते तो मैं उनके लिए एक बार सोचता जीता। अब मैं जी के करूँगा ही क्या, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, इसीलिए मैं तो अपने आप को पहले ही मार दिया हूँ। मेरे दिली कोई ख्वाहिश नहीं है, बस कल तुमसे और मेरा तलाक हो जाए, और बस क्या चाहिए। इतना सुनने के बाद पूजा की आंखों में आंसू आ गए और पूजा सोचने लगी, मैं जिस पति के लिए हफ्ते में कम से कम 2 से 3 दिन व्रत रखती थी उनकी लंबी उम्र के लिए, और आज वही पति मेरे अकेले हैं और इस हालत में हैं, इतने बड़े बीमारी से जूझ रहे हैं, मैं कैसे क्या कर सकती हूँ। इसके बाद अब पूजा ने तो ठान ही लिया था कि आज वो कुछ करके ही जाएगी। उसके बाद दोस्तों पूजा उससे कहती है कि तो क्या हुआ, चलो आज ये रात तुम्हारे लिए है, तुम्हें जो करना हो तुम कर लो, मैं कुछ नहीं कहूंगी, मैं मना भी नहीं करूंगी और ना ही मैं किसी बात को लेके चिल्लाऊंगी। तो दोस्तों जो आकाश रहता है अंदर से बहुत कमजोर रहता है और उसका मन भी नहीं लगता। वो कहता है मुझे कुछ नहीं करना है, अगर मुझे ज्यादा परेशान करोगी तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वो कहती है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो, जज साहब का आर्डर है, तुम सुबह 6 बजे तक तो मेरे साथ रहना ही रहना। फिर उसके बाद दोस्तों दोनों लोगों में बहस होती है। अब पूजा जो है एक तरफ बेड के करवट होके लेट जाती है और अपनी पीठ जो है आकाश की तरफ कर लेती है। आकाश भी करवट में लेट जाता है, अपनी पीठ जो है पूजा की तरफ कर लेता है। और दोस्तों दोनों लोग एक ही बेड पे मगर थोड़ा सा गैपिंग करके लेटते हैं। अब दोस्तों नींद कहाँ आने वाली, पूजा और आकाश में लेटे लेटे ही बात होने लगती है। वो कहते हैं कि इसके वजह से ये हुआ, ऐसे ऐसे करते फिर दोनों लोगों में तेज तेज बातें होने लगती हैं। फिर उसके बाद आकाश और पूजा फिर शांत हो जाते हैं, कहते हैं कैसे भी करके सो जाओ, रात बितानी है। और फिर उसके बाद दोस्तों उन दोनों लोगों में नींद कहाँ आती, दोनों लोग करवट लेटे बस पुरानी बातों को याद कर रहे थे। उधर जो है आकाश आंसू बहा रहा था, इधर जो है पूजा आंसू बहा रही थी। पूजा के दिन में बस यही एक सवाल चल रहा था कि मैं इतनी खुदगर्ज हो गई हूँ, मेरा पति अकेले जूझ रहा है, मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। उधर जो है आकाश सोच रहा था मुझे अब जी के करना ही क्या है, ना तो मेरे बीबी हैं और ना ही मेरा बच्चा है। इतना कहने के बाद दोस्तों फिर सुबह हो जाती, जैसे सुबह होती है पूजा उठती है और फिर आकाश से कहती है, आकाश तुम्हारे पास अभी मैं 1 घंटे का टाइम और तुम्हें दे सकती हूँ, क्योंकि वैसे भी मैं कल से आज हम लोग 1 घंटे के बाद यानी 10 बजे जब पहुंचेंगे उसके बाद अलग हो जाएंगे, ना तो तुम हमसे कभी मिल सकते हो और ना ही मैं भी तुमसे इतनी दूर चली जाऊंगी कि कभी तुम्हारे पास नहीं वापस आऊंगी। इतना कहने पर आकाश बोलता है नहीं मुझे कुछ नहीं करना। वो कहती 1 घंटा है, 1 घंटे के अंदर मुझसे जो बातें करनी हो कर लो, तुम्हारा जो मन हो वो कर सकते हो। उसने बोल दिया नहीं मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे क्यों परेशान करते हो। तब तक पूजा ने कहा ठीक है, ठीक 10 बजे हम लोग कोर्ट में मिलेंगे। फिर पूजा चली जाती है कोर्ट और फिर आकाश। अब 10 बज गए, सारे लोग आ गए, जज साहब। अब दोस्तों कोर्ट में जज साहब भी आ जाते हैं और सारे लोग यानी पूजा की तरफ से और आकाश की तरफ से, और पूजा और आकाश एक दूसरे के आमने सामने बैठ जाते हैं। उसके बाद जज साहब पूछते हैं आकाश से, आकाश क्या तुम्हारा क्या फैसला है, क्योंकि जज साहब सोचते हैं कि हो सकता है आज इन लोगों का फैसला जो है बदल जाए, क्योंकि एक रात साथ में रहे हैं, शायद इन लोगों के तलाक ना हो। फिर उसके बाद दोस्तों
जज साहब जब आकाश से पूछते हैं तो आकाश कहता है हाँ मैं तलाक लेना चाहता हूँ। जज साहब को बहुत आश्चर्य होता। फिर उसके बाद दोस्तों जब वो पूजा से पूछते हैं पूजा तुम्हारा क्या फैसला है, तो पूजा कहती है जज साहब नहीं मैं तलाक नहीं लेना चाहती हूँ। तो उस जज साहब को खुशी होती है और जज साहब कहते हैं क्यों, आखिर तुम तलाक क्यों नहीं लेना चाहती? अभी तक तो तुम कह रही थी कि तलाक लेना है, मुझे तलाक लेना है। अब अचानक तुम ऐसा क्या हुआ इस रात में जिसकी वजह से तुम तलाक नहीं लेना चाहती हो? आकाश तो लेना चाह रहा है तलाक। तो वो कहती है जज साहब मैं अपने पति को इस हालत में नहीं छोड़ सकती हूँ जब उनको सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है और मैं उनकी जरूरत को नहीं पूरा कर सकती हूँ। मैं उन्हें अकेले इस हाल में नहीं छोड़ सकती हूँ। तो जज साहब कहते हैं ऐसा क्या हुआ तुम्हारे पति को जिसकी वजह से तुम तलाक नहीं लेना चाहती? इतना बड़ा फैसला बदल दी। आज 4 साल से तुमको मैं समझा रहा हूँ मगर तुम समझ में नहीं आ रहा तुम्हें, और तुम 6 महीने का टाइम भी दिया था। एक रात में ऐसा क्या हुआ? आखिर तुम्हारे पति को हुआ क्या ऐसे? तो वो कहती है जज साहब मेरे पति जो है वो इस समय कैंसर के पीड़ित हैं, कैंसर से पेशेंट हैं और मैं उन्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? वो भी वो पति जिनके लिए मैं हफ्ते में 2 या 3 दिन व्रत रखती थी सिर्फ इनकी लंबी उम्र के लिए कि इनको कोई रोक टोक न लगे, और आज ये ऐसी हालत में है तो मैं इनको कैसे छोड़ दूँ? तब तक उसके जो पूजा के घर वाले इस बात को सुनते हैं, उसको डांटने लगते हैं पूजा को और कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। एक तो तुम उसके साथ तलाक नहीं ले रही हो और दूसरी बात उसे जानती हो कि वो उसके कैंसर है। अरे उसकी तो जिंदगी आज नहीं कल समाप्त हो जाएगी। तुम्हारी दूसरी जगह शादी कर देंगे। तुम्हें क्या हो गया है पूजा? थोड़ा सा तो दिमाग में जोर डालो। और जो जज साहब कह रहे हैं यानी तलाक ले लो, तो अपने घर वालों को कहती है नहीं, अभी तक मैं इनको नहीं जानती थी मगर जितना मैं 2 दिन में जानी हूँ उतना शायद मैं कभी नहीं जानी हूँ और मैं ये तलाक नहीं लूंगी। जज साहब से वो गुजारिश करती है चाहे ये मुझे जितना अपने घर में मारे पीटे कुछ भी करें, मुझे खाना नहीं देंगे कुछ भी नहीं करेंगे, तब भी मैं एक कोने में पड़ी रह जाऊंगी मगर मैं इनसे तलाक नहीं लूंगी। तो जज साहब का फैसला होता है कि ठीक है तलाक नहीं देना है आकाश को। और जैसे ही पूजा जब आकाश की तरफ कहती है तो आकाश से कहती है कि अब तो हंस दो। आकाश से कहती है अब तो मुस्कुरा दो, अब तो तुम्हारी पत्नी हो गई, अब तो तुम्हारे अंदर जीने की इच्छा आ जाएगी। तो आकाश कुछ नहीं बोलता, फिर कहती है कि अब तो तुम्हारी पत्नी हो गई है और तुम्हारे जीने की इच्छा वापस आ जाएगी। इतना कह के जो आकाश रहता वो मुस्कुरा देता है और जो सीमा रहती है सीमा को गले लगा लेता है। और दोस्तों जो जज साहब चाह रहे थे 4 सालों में वो नहीं हो पाया। सीमा की बुद्धि सिर्फ एक रात में सही हो गई। शायद भगवान ने इसी वजह से 4 साल में इनका तलाक नहीं होने दिया था क्योंकि इनको इसी तरह मिलना था एक दूसरे से। और दोस्तों अगर आप इसका सेकंड पार्ट भी सुनना चाहते हैं कहानी में तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं इसका सेकंड पार्ट भी बताऊंगी। आज सीमा और आकाश हंसी खुशी से रह रहे हैं। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट किसी सच्ची घटना यानी किसी सच्ची कहानी के साथ। और दोस्तों जाते जाते हमेशा यही बोलेंगे, बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें, जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यही करते हुए और कल मिलती हूँ अच्छी सी किसी अच्छे से कहानी के साथ। जय हिंद।